ये ज़रूर खाएं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए, हमें चाहिए चिकन। अब शेफ़ इसरार बहुत केयरफुली कट कर रहे हैं, तो अगर आप भी ये रेसिपी फॉलो कर रहे हैं तो आप भी ये किसी की सुपरविजन में या आप खुद ही बहुत केयरफुली काटें। तो हम लोगों ने इसको छोटे बाइट साइज क्यूब्स में बनाना है। तो ये है बाइट साइज क्यूब्स। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है फिर ये कैनपीज नहीं रहेगा। वन बाइट में इजीली हम इसको फिर ईट नहीं कर सकेंगे। तो ये है बाइट साइज, तो आप क्यूब भी बना सकते हैं। मैं आपको मदद करूं? बस ये तो चिकन तो कट गया है, आप मेरी हेल्प इसकी मैरिनेशन में कर दें। आप जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनको एक बाउल में मैरिनेशन इसकी बना दें। तो अब आपको चाहिए होगा एक बोल। नाउ अब आपने इस बोल में पहली चीज़ ये डाली है जिंजर गार्लिक की पेस्ट। अब कितने टीस्पून? 2 टीस्पून इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाल दें। 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक की पेस्ट। अब जिंजर गार्लिक को ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये हर किसी को पसंद है, और जिंजर कैवो में भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है और ये एक नेचुरल एंटीबायोटिक होता है। तो अब हम लोग डालेंगे सॉल्ट। अच्छा, हाफ टीस्पून। अब हाफ टीस्पून सॉल्ट, लेकिन अगर आपको और चाहिए हो तो आप और डालें, कम चाहिए तो और कम डालें। तो हाफ टीस्पून सॉल्ट। अब हम लोग डालेंगे हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर। सकते हैं कि जो टीस्पून है वो जो हम लोग जब अपने टी में डालते हैं तो हम लोग टेबल स्पून से नहीं डाल सकते, क्योंकि 1 टेबल स्पून शुगर बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है टीस्पून। अब टीस्पून का ये मतलब है कि आप टी में अपनी शुगर डाल रहे हैं तो इतना मुताबिक। इसमें लिमिटेड होती है फिर। तो अब हम लोगों ने कोई 30 सेकंड्स वेट करना है ताकि हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गए। अब इस चिकन को सारे को हम इसमें डाल देंगे, पैन में डालेंगे। आपने बहुत केयरफुल होना है ताकि छींटे ना पड़े। मैं आपको कोई मिक्सर दूं? नो, जस्ट इसमें स्लाइसर मुझे चाहिए होगा। ठीक है। स्लाइसर कौन सा है? ये वाला, लाइक ठीक है, ये वाला। तो ये है स्लाइसर। तो अब थोड़े से रूल्स होते हैं जब आप लोग किचन में होते हैं। जब भी आप लोग किचन में हो तो आपने ये फोकस करना है कि कोई चीज़ वेस्ट में ना जाए, आप कोई चीज़ को मिसयूज़ नहीं कर रहे, और आपने ज़रूर एक्सपायरी डेट चेक करनी होती है। अगर आप किसी चीज़ में सॉस डाल रहे हैं, कुछ और भी डाल रहे हैं, तो आपने ज़रूर एक्सपायरी डेट चेक करनी है। और अगर आपका काम कोई कटिंग में इन्वॉल्व है या ऑयल में इन्वॉल्व है, अगर आप प्रोफेशनली शेफ़ इसरार की तरह ट्रेंड नहीं होते तो आपको कोई सुपरविजन की ज़रूरत होती है। तो अब मुझे हम इसके लिए जो इसका दूसरे प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जब तक हमारा चिकन रेडी होगा हम बाकी प्रोसेस रेडी कर लेते हैं। तो अब हमारा चिकन कुक हो रहा है, तो हम लोगों ने अब हमारी और भी चीज़ें हम लोगों ने तैयार करनी है। तो अब हम लोग एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक के बाद हमारा चिकन तैयार होगा। बैक फ्रॉम द ब्रेक, और अब हमारा चिकन तैयार होने वाला है। तब तक हम
अब हम लोग अपने कुकिंग बोर्ड कटिंग बोर्ड पे डाल देंगे और फिर टूथपिक के साथ हम लेयरिंग इसकी करेंगे ताकि वो हमारे वन बाइट में पूरा आ जाए और हमें अल्टरनेटिव इनके क्या है? क्या आप और कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? इसमें हम ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, कोई और वेजिटेबल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ लेटस में। और इसके अलावा हम ये बीफ में भी बना सकते हैं, बीफ में भी, हाँ, ब्रेड के ऊपर चीज़ रख के भी हम कर सकते हैं। इवन एग के साथ हम बना सकते हैं, एग के साथ, हाँ, और भी बहुत सी चीज़ें। तो ये है हमारा बहुत वंडरफुल हेल्दी और डिलिशियस फूड। तो अब मुझे लगता है कि हर मील के साथ ड्रिंक तो ज़रूरी होगी। तो अब हम लोग एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग एक मज़ेदार ड्रिंक बनाते हैं। वन फोर्थ कप, अच्छा ठीक है, तो 1/4 कप हम डालेंगे योगर्ट। अब योगर्ट का फन फैक्ट ये है कि योगर्ट नहीं होता, योगर्ट एक्चुअली हम लोग खा रहे होते हैं बैक्टीरिया। यस, ये हेल्दी बैक्टीरिया होता है, ये गुड बैक्टीरिया होता है। अब आप लोग ये ना कंफ्यूज कर लेना कि गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। अब ये गुड बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया फॉर्म ऑफ मिल्क। अब हम ऑफ कोर्स मेन पार्ट डालेंगे, कर दी हमने इसमें मिल्क। तो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से इसको टाइट कर देना है। चले मैं पकड़ ले, सेट कर देना है, ठीक है। तो अब हम इसको मिक्स करते हैं, थोड़ा सा तेज, ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा तेज करेंगे ताकि अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। चले, अब हमारा बहुत अच्छे तरीके से फ्रूट स्मूदी तैयार हो गया। एक मिनट में आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से मैं अब इसको कप में डालती हूँ। ओके। तो आप कोई भी कप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ये गार्निश करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको हम हल्का सा इस तरह
हनी डालते हैं हनी में, और इसके अंदर हम लोग इसको ब्राउन शुगर में डिप करते हैं ताकि इसकी कोटिंग बन जाए और ये ब्यूटीफुल भी लगे। इतना प्यारा लग रहा है। चलिए मैं डालूं। तो चलिए अब हम लोग ब्रेक पे चलते हैं। अब हम लोग ब्रेक से वापस आ गए और हम लोगों ने शेफ इजरार के साथ हेल्दी और अच्छी डिशेस बना लिए। तो अब मेरे दोस्त हैं आयान। हेलो आयान। हेलो। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो आपकी कोई हॉबीज़ है? जी, मेरी हॉबीज़ है सिंगिंग करना और पियानोस बजाना। पियानोस बजाना? वाओ, दैट्स अमेजिंग। तो आपको कुछ आता है पियानो बजाने से? जी, मुझे नेशनल एंथम आता है और आज मैं आपको उसकी ट्यून बजा कर दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेशनल एंथम की ट्यून सुनते हैं। इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाया। और अगर आप लोग भी कोई इंस्ट्रूमेंट की हॉबी आप लोगों को पसंद है तो आप ज़रूर परस्यू करें, क्योंकि ये भी शो करता है कि अगर लोग इंस्ट्रूमेंट बजाएं तो वो और भी हैप्पी हो सकते हैं, उनका मूड भी हैप्पी हो सकता है। चलें, आपने तो हमें नेशनल एंथम सुना दी, लेकिन अब हम लोग कुछ खाने का इंतज़ाम करते हैं। जी बिल्कुल। तो आज मैं बनाऊंगा फ्रूट सैलेड। फ्रूट सैलेड, ठीक है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे फ्रूट सैलेड के लिए हैं। तो पहले मैं अपना बोल ले लेती हूँ और चले आप बताएं हम लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे सारे फ्रूट्स। सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर मेलन। मेलन भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और मेरे बाबा मुझे हर वक्त खिलाते हैं। अब हम लोग पीच डालें। पीच, जी पीच के अंदर विटामिन सी होता है जिससे हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है, हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहता है। अब क्या डालना है हमने? अब हम एप्पल डालेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बनाना डालें। जी अच्छे होते हैं। चलें, ये डाल दिया। अब हमने सारे फ्रूट्स डाल लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसका से सॉस। ठीक है, प्लीज़ बोल दीजिए। ठीक है, ये है आपका बोल। थैंक यू। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे क्रीम। ये है क्रीम। जी, आप इसके अंदर ये डाल सकते हैं। थैंक यू। अगर आपकी क्रीम बहुत थिक हो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं ताकि आप उसको थोड़ा सा लिक्विडफाई कर दें। लेकिन फिर उसका टेस्ट थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम इसमें पानी नहीं डालते। अच्छा, ठीक है।
तो अब हम लोग मेयोनीज डालें। जी ठीक है। अब मेयोनीज इसमें डालेंगे। तो अब हम लोग इसमें डालेंगे मेयोनीज अच्छे तरीके से, ताकि कोई चीज़ वेस्ट में ना जाए। अगर ये चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ होंगे। और अगर हम लोग कुछ चीज़ वेस्ट नहीं होने देंगे तो हमें सवाब भी बहुत मिलेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर। ये आप पे डिपेंड करता है अगर आप डालना चाहें या ना डालना चाहें। ठीक है, लेकिन अगर आपको टेस्ट में थोड़ा सा बूस्ट चाहिए तो आप ज़रूर डाल सकते हैं। अब हम सॉल्ट डालें। अब हम सॉल्ट डालेंगे, इसकी 1 पिंच ही लेंगे हम सॉल्ट की भी। तो 1 पिंच, लेकिन अगर आप सॉल्ट नहीं खाते तो आप ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। ठीक है, ये पिंच थोड़ा सा और डाल दूँ? थोड़ा सा और डाल दें। ठीक है, आज बस देखा है कि पिंच अच्छा हो। अब हम इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। मैं आपको एक विस्कर दे देती हूँ, ये लें। थैंक यू। अब ये मिक्स हो चुका है तो अब हम इसे डाल देंगे फ्रूट्स में। ठीक है। फ्रूट्स हो गया। अब हम लोग क्या डालेंगे? अब हम इसके ऊपर ये ड्राई फ्रूट्स गार्निश कर देंगे। ठीक है। ये है जी आलमंड। अब हम इसे मिक्स कर देंगे थोड़ा सा और, ताकि ये सारा इसके साथ मिक्स हो जाए। हमें रेजिन्स डालें? जी रेजिन्स भी डाल। भी डालेंगे इसके अंदर हम। तो ये है बॉइल्ड मैकरोनी। तो ये है बॉइल्ड, तो आप रॉ बिल्कुल ना यूज़ करना क्योंकि बॉइल्ड अच्छा होता है। तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, ये आप ज़्यादा देर इसको ना रखें, क्योंकि जब आप ज़्यादा देर अपने बॉइल्ड पास्ता को रखेंगे तो उसका कभी कभी क्लम और बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो आज के एपिसोड में हम लोगों ने अपने दोस्त के आयान के साथ पियानो भी सुना और हम लोगों ने अब मज़ेदार सैलड भी बनाया और शेफ इसरार के साथ भी हेल्दी रेसिपीज़ बनाई। तो मैं आयान से इजाज़त चाहती हूँ और आप लोगों से भी, ताकि नेक्स्ट एपिसोड में हम आप लोगों के लिए हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ लाएँ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।